हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 13 बसंत। इस कविता के कवि प्रमोद सोनी हैं। आज हम इस वीडियो में कविता पढ़ेंगे एवं भाव अर्थ समझेंगे एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव अर्थ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप के प्रति चिंता व्यक्त की है। पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त होता जा रहा है। वसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए वृक्ष रोपकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। इस कविता में आए मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अमुआ माने आम, पवन माने हवा, उजाड़ माने बर्बाद, नष्ट करना, मस्त माने मत वाला, बनाने वाला, संदर्भ माने पूर्व की तरह, बंजर माने वह भूमि जिस पर कुछ भी अंकुरित नहीं होता, ऊसर। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। वसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि हे बसंत, जब तुम आते हो तब अपने साथ हरियाली लाते हो। वसंत ऋतु में चंपा चमेली और गेंदा के फूल खिल रहे थे, आम के वृक्षों पर बोर आ गया है, भीनी गंध के मध्य झूले डाल दिए गए हैं, मत वाली हवा बहने लगी थी, उससे पागल हुआ मन भी झूम उठता था, वन में मोर भी मयूरी के साथ नाचा करते थे। आगे की पंक्तियाँ हैं। स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी, क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली बसंत पवन संग नहीं लाए हो। उपरोक्त पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। कवि कहता है कि पहले बसंत के आने पर उसके स्वागत में कोयल अपनी कुहू कुहू की ध्वनि में गीत गाया करती थी। पेड़ों के पत्तों के झुरमुट में छिपकर कोयल जो अपनी मीठी तान छेड़ती तो सब कुछ आनंदमय हो जाता था, लेकिन अब तुम्हारे बसंत के आगमन पर वैसा नहीं लगता। हे बसंत, तुम अब अपने साथ कोई वैसी हरियाली मत वाला बना देने वाली हवा को भी नहीं लाते हो, इसलिए अब ऐसा क्यों नहीं लगता कि बसंत आ गया है। आगे की पंक्तियाँ हैं। बोला बसंत फिर अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ मैं, हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। भावार्थ इस प्रकार है। बसंत ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि मेरे ठहरने के स्थान हरे भरे पेड़ पौधे थे, उन सब को तुमने काट दिया है। बताओ तो मैं अब कहाँ ठहरूं, हरियाली से परिपूर्ण जंगलों को तुमने काट दिया है, हरे भरे
वन ही मेरे निवास स्थान थे, उन्हें ही काट कर मेरा घर बर्बाद कर दिया है। हे मनुष्यों, तुमने ही हरे भरे वनों को काट कर अपनों में आपस में बांट लिया है। मेरे लिए तो रहने का स्थान छोड़ा ही नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं। दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। अब तो मैं आऊँगा, वृक्ष जब लगाओगे। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है, बसंत कहता है कि मेरे मन के अंदर व्याप्त दुख को हे मनुष्यों, आप सभी बांट लीजिए। यह मेरा दुख तभी जा सकेगा जब आप जंगलों को नहीं काटोगे, जंगलों में वृद्धि कीजिए। जंगल है तो जीवन सुरक्षित है। पेड़ पौधे लगाकर मेरे घर आंगन को हरियाली से संपन्न कर दीजिए। यह हरियाली ही मेरा निवास है, घर है। यह धरती जिसे पेड़ पौधों को काट कर बंजर बना दिया है, उसे हरियाली से संपन्न बनाइए। बसंत का आगमन तो तभी हो सकेगा जब वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अगला अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का है, बसंत का घर उजाड़ दिया। इसके 4 विकल्प हैं। वृक्ष काटकर, वृक्ष लगाकर, तीसरा सड़क बनाकर, चौथा पहाड़ काटकर। इसका सही उत्तर है पहला, वृक्ष काटकर। अगला है खा, बसंत में झूले डाले जाते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला है गेंदा पर, दूसरा अमुआ पर, तीसरा बेरी पर, चौथा चंपा पर। इसका सही विकल्प है दूसरा, अमुआ पर। तीसरा गा है, बसंत के स्वागत में गीत गाती है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला कोयल, दूसरा मोरनी, तीसरा चिड़िया, चौथा गौरैया। इसका सही विकल्प है पहला कोयल। घा है, हरे भरे पेड़ काटने से अब पहले की तरह नहीं आता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला शिशिर, दूसरा हेमंत, तीसरा ग्रीष्म और चौथा है बसंत। इस विकल्प का सही विकल्प है चौथा वसंत। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, बसंत आने पर खाली स्थान आती थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा हरियाली। खा है, कवि ने जंगल को खाली स्थान कहा है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा जीवन। अगला गा है, पत्तों के झुरमुट से खाली स्थान धुन आती थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा कुहू कुहू। घा है, बसंत के खाली स्थान में कोयल गीत गाती थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा स्वागत। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला का है, हरियाली कौन सी ऋतु लाती है। इसका उत्तर है हरियाली वसंत ऋतु लाती है। दूसरा खा, बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। इसका उत्तर है बसंत में चंपा, चमेली और गेंदा के फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता। इसका उत्तर है अब पहले की तरह बसंत इसलिए नहीं आता क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण जंगल काट दिए हैं।
अगला प्रश्न घ है, पूर्व की तरह वसंत कब आएगा? इसका उत्तर है, पूर्व की तरह वसंत अब तभी आएगा जब बंजर बनी हुई धरती पर हरियाली भरे पेड़ पौधे लगेंगे। वनों की हरियाली ही जीवन देती है। अगला प्रश्न है, बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? इसका उत्तर है, बसंत में चारों ओर का वातावरण खुशहाली का होता है, हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, आम पर बौर आ जाता है, उनकी डालियों में झूले पड़ जाते हैं, मोर मोरनी नाचने लगते हैं, कोयल पत्तों के झुरमुट में कुहू कुहू की धुन में गीत गाती है, सुगंध युक्त हवा बहने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है फूल, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, कुसुम। दूसरा मयूर, इसके पर्यायवाची शब्द हैं मोर, केकी। तीसरा है जंगल, इसका पर्यायवाची शब्द हैं वन, आरंड। चौथा है पवन, इसका पर्यायवाची शब्द है हवा, वायु, समीर। चौथा वृक्ष, इसका पर्यायवाची शब्द है पेड़, पादप, बिटप। धन्यवाद।